ठाकुर जी हैं कि नहीं। डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया हमको कथा करते करते इतने वर्ष हो गए, हम कहते आए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आज तक ठाकुर जी ने नहीं कही कि डोंगरे मेरो है। जब तक ठाकुर जी नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जादना ठाकुर जी कहेंगे कि ये भी मेरो है, वादना कीर्तन बदलूंगा। तो इसका मतलब 30, 40, 50 साल कथा करते करते हो गए, आज तक ठाकुर जी जब नहीं बोले कि मैं भी उनका हूं, तो संबंध अभी हुआ नहीं है। अभी हम केवल अपने संबंध का प्रस्ताव ही दे रहे हैं कि हमसे ब्याह कर लो, हमारा बायोडाटा देख लो। भाई ये क्या है? कीर्तन गाना, भजन करना, ये क्या है? ठाकुर जी को अपना बायोडाटा भेजना, बार बार संबंध का प्रस्ताव भेजना, अपने जीवन में शुद्धि करना, तिलक लगाना, अपने नियमों को शुद्ध करना, ये क्या? ठाकुर जी को बताना, देखो हम कैसे हैं, बढ़िया हैं, आपके अनुकूल हैं, हमसे कर लो ब्याह। लेकिन जब तक ठाकुर जी का रिवर्ट नहीं आ जाए तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब रिवर्ट आ गया तो फिर उसके बाद करने लायक रहोगे नहीं, फिर तो निकुंज ही मिलेगो। तो ये भाव बताते हैं, आपकी स्थिति बताती है कि चित्त में क्या है। सामान्य सा प्रश्न किया गया था, लेकिन उत्तर कितना अद्भुत दिया कि आज तक लाल जी नहीं बोले कि डोंगरे मेरो है, तो तब तक मैं कैसे बदल दूं? मैं तो यही बोलता रहूंगा। यही तो भाव है। इन भावों से पता चलता है कि चित्त में जन्माष्टमी हो रही है, चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, और वही करना है, चित्त में प्रकट हो ठाकुर जी। चित्र में, चरित्र में तो आ ही जाते हैं, पर चित्त में आवे। कई लोग ठाकुर जी जैसा भेष बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसी आकृति बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसा नृत्य कर लेते हैं, मतलब चरित्र में ले आते हैं, कई लोग चित्र में ले आते हैं, पर चित्त में नहीं आ पाते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की रचना है, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। और कितना सुंदर अंतरा पूज्य पिताजी का ही लिखा है। पहले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी लिखते थे, कई कीर्तन, कई भजन उन्होंने लिखे। बस से कथा करने जाते थे, गाड़ियां उस समय होती भी थी तो इतने साधन नहीं थे। तो एक बार कहीं से कथा करके आए तो हमारे वृंदावन में जो लोग आते हैं दिल्ली रोड से, उनको पता होगा छठी करा है, जहां से वृंदावन के लिए मुड़ते मेरो वृंदावन लिखा है, वहीं ठाकुर जी की छठी पूजी गई, इसलिए उसको छठी करा बोलते हैं। तो वहां बस उतर जाती है, बस से उतरो वृंदावन जाओ। तो पहले तांगा आदि होते थे, बैलगाड़ी होती थी, उनसे भीतर जाते थे। तो हमारे पिताजी रात में कहीं से कथा करके आए, अर्धरात्रि 2-3 बजे सामान बस से लेके नीचे उतरे, वो डायरी बस में ही छूट गई जिसमें लिखे थे। उसके बाद फिर कभी लिखा नहीं उन्होंने। नहीं तो ये सारे पद जब वो लिखते थे, गाते थे, हमारी माताजी सुनती थी, उनको याद हो गए, उन्होंने हमको सुनाए। पिताजी अपने खुद की रचना खुद की कथा में भी नहीं गाती। तो पिताजी की रचना में कितनी सुंदर बात है, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। पर अगली बात, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे साथ हूं। एक महापुरुष मुझे बता रहे थे, ठाकुर जी ने जब दुनिया बनाई और जब मानव बनाए तो हम लोगों को देख के ठाकुर जी डर गए। बोले ये तो खतरनाक बन गए भाई। बोले इनसे छुपो। तो कहां छुपे? बोले पहाड़ों में छुप जाओ। बोले ये यहां भी आ जाएंगे। बोले अब कहां छुपे? बोले नदियों में छुप जाओ। बोले यहां भी आ जाएंगे। बोले कहां जाओ? वो गुफाओं में छुपो। बोले ये यहां भी आ जाएंगे। तब ठाकुर जी बोले एक काम करते हैं, बोले इनके अंदर ही छुप जाता हूं, ये यहां नहीं आएंगे। और यही हो रहा है, हम सब जगह ढूंढ लेते हैं पर जहां वो हैं वही नहीं ढूंढ पा रहे। कथा सुनने का और कोई कारण नहीं है, केवल आप अपने अंदर ही ढूंढ लो, अपने अंदर ही प्रकट कर लो। हृदय में एक निकुंज बनाओ। बंधुओं देखो, हमारे वृंदावन में एक परंपरा है और उस परंपरा में मानसी सेवा होती है। मानसी सेवा का मतलब क्या है? आप अभी प्रत्यक्ष सेवा करते हो, सामने सिंहासन है, सिंहासन पर ठाकुर जी हैं, पंचामृत से स्नान, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, आरती करना आदि आदि, ये प्रत्यक्ष सेवा है। मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद करके बैठे हैं, मेरे हृदय में एक सुंदर निकुंज है, पीछे पहाड़ हैं, कलकल करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर एक निकुंज में वटवृक्ष है, वटवृक्ष के नीचे एक सुंदर आसन सिंहासन है और उस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मन में चल रही है। आहा ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, गोल मुखमंडल है, आहा त्रिभंग लली हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी प्रिय हों, त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रिय हैं, लड्डू गोपाल प्रिय हैं, श्रीनाथ जी प्रिय हैं, जैसा स्वरूप प्रिय वैसे ठाकुर जी हैं। आज बढ़िया इनको श्रृंगार करो, सुंदर इनका पंचामृत अभिषेक करो, सब कुछ वही कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष सेवा के ठाकुर जी तो स्थूल हैं, हिलते नहीं हैं, पर मानसी के ठाकुर जी को आप ऐसे भाव में रखो, वो हिलते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, नैन भी मटकाते हैं, आपसे कुछ मांगते भी हैं। नाम जप करने के बाद, गुरु मंत्र करने के बाद नेत्र बंद करके अपने मानसी निकुंज में ठाकुर जी की सेवा करो। अपने लाल जी के सामने बैठे हैं, सुंदर उनका श्रृंगार करें, फिर पूछ रहे हैं आज कहां जाओगे डोलवे, मुंह को वहां लेके चलो। तो ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ के साथ में वहां जा रहे हैं, वहां किशोरी जी मिल गई हैं, आहा ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों रास विहार कर रहे हैं, आहा इनके रास में मैं भी एक सखी हूं, मैं भी एक सखा हूं, मेरे संग भी नृत्य कर रहे हैं। कितनी सुंदर गुलाब की इत्र की सुगंधी आ रही है, ओहो दूर से देखो सब ललिता विशाखा आदि सब सखियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। तब जिन संतों को आप दर्शन करते हो उन संतों का भी अनुभव कर लो। वहां से हमारे वो वाले महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ से ये वाले महाराज जी आ रहे हैं, सब बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हम देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब संध्या हो गई, ठाकुर जी अब ब्यारू करके आप पौड़ जाओ। ब्यारू अपने हाथ से पवा दी है, ठाकुर जी को पौढ़ा दियो है, सुबाई की रजाई उड़ाई दी है, थोड़ी देर चरण चापे हैं, दियो भुजा दियो है, अंधेरो है गयो, ठाकुर जी शयन कर गए हैं, और शयन करके प्रणाम करके नेत्र खोलो, हो गई मानसी सेवा, मन की सेवा। अब ये तो एक भाव मैंने बताया, इसमें हर दिन एक नवीनता, हर दिन भाव में एक दिन ऐसा आएगा आप घंटों बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मानसी भाव में। और ये मानसी भाव पुष्ट कैसे होगा? रसिक जनों की वाणी सुनिए और उस वाणी में किस लीला का अनुसंधान वो कर रहे हैं उसका चिंतन करके फिर मानसी सेवा में जाओ। हर दिन आपके चित्त में नंदोत्सव होगा और यही कलिकाल में आवश्यक है। आप अपनी जॉब पे भी जाते हैं, आप अपने कॉलेज भी जाते हैं, कार्यों पर भी जाते हैं, पर मन में वही सुगंधी चल रही है कि आज ठाकुर जी निकुंज में ये लीला कर रहे थे। अब बॉस डांटेगा भी ना तो भी आपको गुस्सा नहीं आवेगा, क्योंकि चित्त की भावना प्रधान है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ।
अपने हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू मैं सुंदर हूं कि आप सुंदर हो? नेक देख के बताइए। सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा। अब नेत्र बंद करके अगर कोई अनुभव करे, सुंदर एक शिला है, चारों तरफ हरियाली है, थोड़ी ठंडी ठंडी शीत हवा चल रही है, ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र पहने हैं, हिना का शमामा का इत्र लगा रखा है, गर्म इत्र है, और आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, तो ठाकुर जी को प्रतिकूलता नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, हाथ में दर्पण लेकर के किशोरी जी से पूछ रहे हैं, अरे श्यामाजू मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूं कि आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? अब ये मानसी में प्रवेश कराने का पद है सूरदास जी का। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। अरे हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, वो बात पूछी जावे जो समझ में ना आवे, जो प्रत्यक्ष दिख रही हो वाकू कैसे पूछना चाहिए? ठाकुर जी बोले क्यों? अरे मैं तो गोरी हूं, आप श्याम सुंदर हो, और देखो यहां में तो स्पष्ट ऐसा लग रहा है, मैं पूर्णिमा की चंद्रमा और तुम रैन अंधियारी, अमावस्या की रात। ठाकुर जी रूठ गए, अरे कोई ते सांवरो कह दो, कोई ते कारो कह दो, रात्रि कौन बोले? अब कोई सांवला व्यक्ति उसको आप सीधे कह दो, भैया रात्रि इत कुआ, ओ काली निशा यहां पे आ जा, कितना बुरा लगे। किसी कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको गणेश जी बोल दो तो बुरा नहीं लगेगा, तो आओ गणपति भैया आ जा। अब आप सीधे उसको कहो रसगुल्ला से इतकुआ, भाई एक शब्द का भी तो प्रयोग होता है कि उसके चित्त को ठेस ना पहुंचे। हे किशोरी जी, आप सीधे कह रही हो कि मैं अंधेरी रात्रि। रूठ गए ठाकुर जी। किशोरी जी, ये सूरदास जी की मानसी की सेवा, सूरदास जी पर नेत्र तो नहीं है ना, वो अपनी मानसी में ही अनुभव करते हैं ठाकुर जी का, और उनकी मानसी का। अब देखो ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, सूरदास जी अपनी मानसी में जो देखते हैं वो लीला हुई नहीं है, पर सूरदास जी के चित्त में हो रही है, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं आते हैं और सूरदास जी से सुन के फिर उस लीला को करने जाते हैं। क्या सूरदास जी ने बोली, हे श्यामाजू हमने ये लीला ना करी, पर सूरदास जी गा रहे हैं, चलो यह लीला को करेंगे। ये मानसिक स्थिति होती है। ठाकुर जी रूठ गए, अब किशोरी जी मना रही हैं, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। आहा, यशोदा मैया कैसो मोटो काजर लगाए के भेजे लाला को, नेक दिखाइयो तो मुझे पता है आप मेरो और उपहास कर रही हो, एक तो मैं कारो ऊपर ते काजल लगा के आया हूं। अरे नाय नाय श्याम सुंदर, मेरी बात तो सुनो, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। कहा कहना चाह रही हो? मेरे नेत्रन में देखो, आपको काजल दिख रहा है? श्याम सुंदर बोले नहीं, काजल तो आपने नहीं लगाए हो। क्यों?
बोले क्योंकि हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम। अरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं नेत्र तो मिले, इन नेत्रों से ब्रह्मांड देख लिया, लेकिन ब्रह्मांड देखने के बाद भी श्याम सुंदर को अगर नहीं देखा तो तुमने खाक देखा, इन नेत्रों को पाकर के कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं हमने इतनी कंट्रीज घूम ली, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ऐसे पहाड़ देखे, ऐसे ग्लेशियर देखे, ऐसा समुद्र देखा, ये देखा, वो देखा। गोपियां उन सब के मुख पर तमाचा मारती हैं। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र पाकर के भी तुमने वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयण गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर उन श्याम सुंदर को तुमने नहीं देखा तो भैया तुमने नेत्र पाकर के इन नेत्रों का उपयोग ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है। जब वे श्याम सुंदर चलते हैं, गैया आगे आगे चलती हैं, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह। जब गायों की चरण रज उड़ करके उनके श्री मुख का स्पर्श करती है और मुख पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदुओं का जब वो स्पर्श करके पत्रावली का श्रृंगार बना देती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश जब उनके मुखमंडल पर आकर के शोभायमान होते हैं, उस समय कटाक्ष कमल नेत्र श्याम सुंदर जब अपनी कटाक्ष से हमारी ओर देखते हैं, तुम क्या जानो वो रूप कैसा लगता है। अरे उसे देख करके लगता है बस प्राण निकल जाए, अब और कुछ देखना ही नहीं है। श्याम वर्ण के श्याम सुंदर और कमल वर्ण के हाथ, कमल वर्ण के नेत्र, कमल वर्ण के ओष्ठ, उस स्वरूप को अगर आपने इन नेत्रों से नहीं देखा तो क्या देखा। इतने सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी। किशोरी जी कह रही हैं जिन नेत्रन में श्याम सुंदर बैठे हैं वहां में अलग से काजल लगावे की कहा आवश्यकता है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने अपने इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर भैया या व्रज को पतो ना है, आपसे ज्यादा बलशाली तो मैं हूं। किशोरी जी कह रही हैं। ठाकुर जी बोले हमने इतना बड़ा पर्वत उठायो, तुम 1-8 किलो पत्थर ही उठा के दिखा दो। किशोरी जी कह रहे हैं 1-8 किलो पत्थर की बात मत करो, बात सुनो हमारी। बोले कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर, और तुमसे ज्यादा बलवान मैं क्यों, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। तुमने तो गिरिराज जी उठाए और हमने गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वाला अपने चित्त में धारण कर लियो, तुमसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ये है मानसी। हर दिन कुछ नवीन चिंतन किया अपने चित्त में। जरूरी नहीं सुबह ही करो, आपको ऑफिस कॉलेज जाने की जल्दी है, जाओ लौट के आओ घर पे, भोजन बाद में, या चलो भोजन भी कर लो, उसके बाद थोड़ा शुद्ध पवित्र होकर के बढ़िया सा कोई ऋतु के अनुकूल इत्र थोड़ा सा अपने अंग पे लगा के आसन पे बैठो, कोई कथा पहले सुन लो, कोई महाराज जी का प्रवचन पहले सुन लो, थोड़ी 10-15 मिनट की कोई कथा सुन लो, चित्त पवित्र हो जाएगा। बाहर के जितने भी विषाद विवाद थे सबको भूल जाओ और फिर उसके बाद नेत्र बंद करके फिर किसी लीला का चिंतन करो।
और लीला का चिंतन करके उसमें मानसी भाव करके फिर ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सोने जाओ। ऐसी लीला होगी, ऐसा मानसी भाव प्रकट होगा। एक दिन आप नेत्र जब अपने मानसी से खोलेंगे तो हो सकता है हृदय के ठाकुर जी सन्मुख ही बैठे हों, सामने ही आ जाएं। ये घटना हो चुकी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा था कि मानसी सेवा किया करो, तो मानसी सेवा में दूध का भोग लगा रहे थे। पहले तो बढ़िया मानसी सेवा, खर्चा तो होता नहीं। सोने के सिंहासन पर मेरे ठाकुर जी बैठे, सीधा शुरुआत ही यहीं से करिए। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, जड़ी की वस्त्र धारण कर रखे हैं ठाकुर जी ने। अरे कोहिनूर पहना है गले, क्या चमक रहा, चौंधा पड़ रहा आंख पे, कितना बढ़िया लग रहा है। आहा, मुकुट की छटा तो देखो, क्या ठाकुर जी कमल नेत्र इधर उधर मटका रहे हैं। अच्छा लाला दूध पियोगे? अभी लाऊं। धौरी गैया? नहीं नहीं, धौरी औरी गैया को दूध नहीं, सुरभि गैया आ रही है स्वर्ग से, वहां को दूध निकारूंगो। वहां को दूध निकारो, दूध में से सुगंधी आ रही। मानसी में ही सोच रहा है। जी ने प्रकट होके हाथ पकड़ लियो, नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी सामने खड़े होके बोले, असली में लग रहा जो निकाल लो बा में ते, अब मन ते लगो तो लगन दे, तेरो सांची को तो लगो नहीं, काय को निकाल रहा है। उसके तो नेत्र सजल, ठाकुर जी को अंक में भर लिया, बोले जय हो जय जय, प्रकट हो गए आप। आजकल हम लोग इस भाव के द्वार पे भी नहीं पहुंच पाते, मानसी के भाव के। क्यों? क्योंकि इतना विषाद और विवाद हम लोग देखते हैं दिन भर कि चित्त में ऐसी पवित्रता आ ही नहीं पाती। पर आ सकती है। आप लोगों पे पता नहीं क्यों भरोसा हो रहा है कि आपके आ जाएगा, जो यहां बैठे हैं। इसलिए हर दिन एक पड़ाव पार किया है हमने कथा में। आज 5वें पड़ाव पे आकर के हम आपसे कह रहे हैं, मानसी प्रारंभ करो। और मानसी में एक चीज का ध्यान रखना, बस पहली बात कि मान रहित होकर के बैठना, क्योंकि अगर कुछ अनुभव हुआ तो मान हो सकता है कि हमारे साथ ठाकुर जी ने ये लीला की, तो मान रहित होकर के बैठना। दूसरी बात, ठाकुर जी की लीला अनुभव करने के बाद शयन जरूर करा देना कुछ प्रसाद पवा के, क्योंकि मानसी के ठाकुर जी सब पाते हैं वो। और तीसरी बात, अकेले मत जाना। जिनकी वाणी सुनकर के या जिनके भावना से आप भक्ति मार्ग में आए हो, उन महापुरुष को मानसी में संग लेके जाना। क्यों? वो संग रहेंगे तो कोई दुर्भाव नहीं आएगा, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए साथ में। तो उन महापुरुषों का चिंतन करके, और हम तो कह रहे हैं नामदेव जी का चिंतन करके, ज्ञानेश्वर माउली का चिंतन करके, तुकाराम जी का चिंतन, जनाबाई का चिंतन, हर दिन मानसी में किसी नए को लेके जाओ। आज जनाबाई आप चलो साथ में, हमारे मन में कोई दोष ना आवे, इसका ध्यान रखना। आगे आगे जनाबाई हैं। हर सेवा लीला में जो भी आप मानसी में करो, स्वयं मत कीजिएगा, अभिमान आ जाएगा, उनसे करवाओ। आप बस सामग्री प्रस्तुत करो, ये माला जी आप पहना दो जनाबाई, ये बीड़ा जी आप पवा दो ठाकुर जी को, ये आप। फिर मानसी में वे ही आज्ञा करेंगे आपको कि हम नहीं, अब आप पवाओ, तब आप पवाना। बहुत बहुत सूक्ष्म है। और अंतिम बात का ध्यान रखना, अगर मानसी में कोई दोष आज आ गया, और ये कोई हम मनगणित बात नहीं करने, ये प्रमाणित बात है मानसी की, वृंदावन की। अगर मानसी में कोई दोष आ जाए, कुछ ऐसा दिखा या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं दिखना चाहिए था, फिर कम से कम 1.5-2 महीना मानसी मत कीजिएगा। फिर नाम जप से कथा सुन करके हृदय को पवित्र करो, उसके बाद फिर मानसी 1.5-2 महीना बाद फिर करो। प्रत्यक्ष सेवा से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। और उस मानसी सेवा में जब आप प्रवृत्त हो जाओगे, सब आनंद हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। फिर आपके जीवन में भी नंद घर आनंद भयो, ऐसी आपके हृदय में भी आनंद भयो। रोज जन्माष्टमी होगी, रोज उत्सव होगा, रोज मंगलमय होगा। नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन कियो, ब्रजवासी आकर के द्वार पर खड़े है गए, बोले मैया
बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हो याकू मगवा दे झूलन वा तेरो ललना। याकू मगवा दे झूलन वा तेरो ललना। अरे याकू मगवा दे पलन वा तेरो ललना। मंगवाए दे पलन वा तेरो ललना। हे जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। भागवत जी में वर्णन आता अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। कैसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। बोले ढोल नगाड़े ताशे ये तो 4-5 दिन बाद फट गए, बजे ही नहीं पा रहे। कोई हाथ की करताल बजा रहे हैं, कोई मुख से आवाज निकाल रहा है, कोई विविध विविध वाद्यों में कुछ मार करके बजा रहा है, कोई किसी के कंधे पर चढ़ा है, कोई किसी के सिर पर बैठा है, और सब लोग भाव से केवल गा रहे हैं जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो और ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब यशोदा मैया के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में। वैसे ये बात तो हम सब यशोदा हैं, हमारे भी लाल जी, आपके भी लाल जी। धन्य तो हम अपने आप को तब माने कि जब लाला हमसे मैया कह के बोले, भैया कह के बोले, या जो संबंध उनका हो वो कह के बोले। और उससे भी बड़े भाग्य कब रात्रि में सोए हो और नूपुर की आवाज आवे, बाहर आके देखें तो हमारे सेवा के ठाकुर जी डोल रहे हैं। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन